हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं फिट विद दिनेश। आसनों की इस श्रृंखला में कल हमने सीखा वक्रासन। आज मैं सीखने जा रहा हूं उत्तान पाद आसन और अर्ध उत्तान पाद आसन। जी हाँ, इस आसन को ध्रुव के पिता उत्तान पाद के नाम समर्पित है। इसके लाभ कमर और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, रीढ़ के अंदरूनी हिस्सों में सुधार आता है, मोटापा कम होता है, पेट कम होता है, पांवों, हाथों, जांघों और नितंबों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन को करने से गैस, कब्ज, खट्टी डकारें आदि में लाभ प्राप्त होता है और भी अन्य कई लाभ इस आसन से आप पा सकते हैं। पूरे शरीर को यह आसन स्वस्थ बनाता है। रोज करो अभ्यास तुम, रखो मन में ध्यान, योग बने जीवन सखी, लाए तन में प्राण। जी हाँ, रोज करो अभ्यास तुम, मन में रखो ध्यान, योग बने जीवन सखी, तन में लाए प्राण। तो शुरू करते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए पहले अर्ध उत्तान पाद आसन, जिसे गतिमय आसन भी कहते हैं, यह किया जाना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं अर्ध उत्तान पाद आसन। पीठ के बल लेट जाएं, पांवों को मिलाकर रखें, हथेलियों को कमर के अगल बगल रखें। सांस लेते हुए दाहिने पांव को 1 से 2 फुट ऊपर उठाएं, रोकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे उठाएं। यही क्रिया बाएं पांव से करें।
यह था अर्ध उत्तान पाद आसन या गतिमय उत्तान पाद आसन। योग व्यायाम नित्य करो, मन में लो विश्वास, उत्तान पाद आसन भरे जीवन में उल्लास। जी हाँ, योग व्यायाम नित्य कर, रोज करें अभ्यास, उत्तान पाद आसन भरे जीवन में उल्लास। अर्धगतिमय उत्तान पाद आसन या गतिमय उत्तान पाद आसन से शरीर को एक एक पांव द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाकर यह आसन किया जाता है। तो शुरू करते हैं उत्तान पाद आसन। पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को कमर के अगल बगल रखें, हथेलियों से हल्का दबाव देते हुए सांस लेते हुए दोनों पैरों को 45 से 60 डिग्री एंगल पर उठाएं, श्वास रोकें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। ऊपर उठाते समय भी जल्दी ना करें, धीरे धीरे पांव को ऊपर जाने दें और धीरे धीरे ही वापस मूल अवस्था में आने दें।
बाएं करवट लें और शव आसन की द्वितीय मुद्रा अपनाएं। यह था दोस्तों उत्तान पादासन। यह था साथियों उत्तान पादासन। इसके एक लाभ को और समझें। यदि किसी के पाँव में झंझनाहट होती है, पाँव सो जाता है या पाँव में हल्का दर्द रहता है, तो इस आसन से उन रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सावधानियां, इस आसन को करते समय कमर पूरी तरह से जमीन में टिकी हो। ऐसा न हो कि आप पैर उठाएं और कमर भी उठे। उतना ही पैर को ऊपर उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। अत्यधिक जोर ना लगाएं। क्रमबद्ध तरीके से योग अपनाएं। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और फिट विद दिनेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले योग में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग में व्यस्त रहें। धन्यवाद।